मतलब रखने हीट, जैसे हम लोग हीट देते हैं किसी भी सॉलिड किसी भी लिक्विड को, हीट जैसे देते हैं हीट, तो हीट के हम लोग मेजर करते हैं कैलोरी मीटर से। और हीट होता है, यूनिट होता है कैलोरी और जूल में होता है ना। कैलोरी या जूल में हीट का मेजरमेंट होता है, कैलोरी या जूल। तो जैसे हम लोग हीट देते हैं कोई भी लिक्विड और सॉलिड को, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि नहीं? हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज। वाटर को हम लोग अगर हीटर में हीट देंगे, हीटर से हीट देते तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, होता है ना। तो मतलब हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हीट कैपेसिटी, जैसे वाटर और मिल्क जो होता है, दोनों का हीट कैपेसिटी अलग अलग है। मतलब क्या है, अगर दोनों का हम लोग, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, दोनों का टेम्परेचर, तो सेम सेम हीट लगेगा कि अलग अलग लगेगा, बताओ ना। दोनों का टेम्परेचर सेम, मास मास सेम लेते हैं, 1 केजी ही वाटर, 1 केजी मिल्क ले लिया है, दोनों का हमको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो दोनों को सेम हीट देना है कि अलग अलग हीट देना है? हाँ, अलग अलग। सेम हीट कैसे होगा अलग अलग? यानी कैपेसिटी दोनों का अलग अलग है, हीट कैपेसिटी। मतलब उसका उसके अंदर हीट रखने का मतलब, अगर दोनों को टेम्पर हीट दे देंगे उसके बाद छोड़ देंगे, तो वाटर तुरंत ठंडा हो जाएगा, लेकिन मिल्क ठंडा होने में टाइम लगेगा। मतलब उसमें ज्यादा हीट ले लिया था, मतलब हीट कैपेसिटी जो है दोनों का अलग अलग है, अलग अलग। यानी देखो, यहाँ हम बोले 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई भी सॉलिड या तो लिक्विड का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए, जितना हीट का जरूरत होता है, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं? कोई भी सॉलिड, लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन, केल्विन केल्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ाना मतलब 1 केल्विन। सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन, 1 यूनिट बढ़ाना है। जितना हीट चाहिए उसको जितना हीट देना पड़ेगा, जितना हीट, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो इसको हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी सी और कभी कभी एस से भी डिनोट करते हैं। तो किताब में कौन सा लेटर से डिनोट किया है? कैपिटल एस। सो वीडियो ऑन करते हैं। उनमें से पहले हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस इक्वल्स टू क्या है? देखो, बोले कि जितना हीट चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 डिग्री, मतलब एस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा टी, या तो डी क्यूब बाई डी टी। ठीक है, डेल्टा क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा टी, ऐसे, या तो डी क्यूब बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो क्यों लिखे, देखो डेल्टा टी जो है, अगर एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, डेल्टा टी 1 डिग्री केल्विन है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड, हीट लगेगा। ये डेल्टा क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री। ये डी क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर डी टी। डी टी मतलब 1 डिग्री, डी टी मतलब 1 डिग्री। तो जितना हीट चाहिए, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं? हीट कैपेसिटी, जितना हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सॉलिड या तो लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री, 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, जितना, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ऊपर है क्या है, ऊपर है हीट, नीचे टेम्परेचर, तो यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर जूल, ऐसा में करेंगे तो जूल पर केल्विन, तो जूल केल्विन इनवर्स, और ऐसे लिख सकते हो जे के इनवर्स, जे फॉर जूल, के फॉर केल्विन, जूल जे लिखे तो जूल, इसके पास यू, जो माइनस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही है? तो प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो अच्छा सर ठीक हमको है, लगता है ना, ज्यादा स्पीड बोलने से रुक जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हीट कैपेसिटी समझ में आया कि नहीं? हीट कैपेसिटी सबको, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, मतलब कोई भी सॉलिड लिक्विड को हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, होता ही है। तो हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, जितना हीट लगेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, और जितना हीट लगेगा, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लो, द अमाउंट ऑफ, the amount of heat required to increase, amount of heat required to increase the temperature of a solid by 1 यूनिट। यूनिट क्यों लिखे, 1 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 1 केल्विन हो सकता है, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है, देखो 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाना जितना लगेगा, इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी।
हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया। अभी जो करेंगे हम लोग, स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक, ठीक है स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफाई करना है, कौन सा चीज स्पेसिफाई करना है, हीट का मास स्पेसिफाई कर देना है। पर में नहीं था, 1 किलो, 1 kg टेम्परेचर बढ़ाना था, लेकिन यह स्पेसिफाई कर देना है। मतलब हीट, 1 kg सॉलिड का, 1 kg लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, टेम्परेचर या तो 1 केल्विन इंक्रीज करना है, जितना हीट लगेगा। सो यहाँ इस डेफिनेशन में मास का कोई स्पेसिफाई, मतलब मास स्पेसिफाई, मास कितना है उसका निर्देश यहाँ नहीं है। ठीक है, उसका मतलब कोई भी यहाँ वैल्यू, मास का वैल्यू कुछ भी हो सकता था पहले, लेकिन यहाँ मास का जो वैल्यू होगा सिर्फ 1 kg। सो यहाँ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, ठीक है 1 kg सॉलिड हो जाएगा, 1 kg सॉलिड और 1 kg लिक्विड बाई 1 डिग्री। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है सॉलिड या तो लिक्विड का अगर मास 1 kg, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, अभी सुना दे रहा है, आवाज पहुंच रही है नेहा, फिरदौस, निदा? यस सर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड ऑफ ए 1 kg, 1 kg सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, तीन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, बाई 1 केल्विन, या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 1 केल्विन या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या तो स्पेसिफिक हीट भी इसको कैप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट, कभी कभी इसको सिर्फ स्पेसिफिक हीट से भी लिखा जा सकता है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय, सी से डिनोट किया था, सी, किताब में क्या सी है, सी इक्वल्स टू यस सर। 1/m। देखो मास 1 kg है ना, 1 kg लिखे, इसीलिए 1/m इंटू सेम होगा डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा टी। ठीक है, या तो 1/m इंटू डी क्यूब बाई डी टी, डी क्यूब बाई डी टी। सो दोनों का डिफरेंस, यहाँ सिर्फ डी क्यूब बाई डी टी था, यहाँ क्या आ गया है, 1/m, 1/m आ गया, देखो 1/m डी क्यूब बाई डी टी, मतलब यहाँ मास 1 kg आ गया है। सर तुम लोग बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक, यूनिट ऑफ, बताओ स्पेसिफिक हीट यूनिट क्या होगा, सी का यूनिट क्या होगा। ये देखो सिर्फ यहाँ 1/m मतलब नीचे केजी होगा, और ऊपर डेल हीट का यूनिट है जूल, नीचे केल्विन। सो इसका यूनिट क्या होगा, जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स होगा ना। नीचे केजी है और केल्विन है टेम्परेचर, तो जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स।
जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बता। जब मास 1 केजी होगा, अगर वाटर का मान लो, वाटर लिक्विड, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री, ठीक, 1 केजी वाटर, 1 केजी वाटर, बस 1 डिग्री इंक्रीज का है, 1 डिग्री, जितना क्या लगेगा, फिर दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफाई कर दिया उसका वेट को, स्पेसिफाई उसका मास को स्पेसिफाई कर दिया। 1 केजी, पहले मास को स्पेसिफाई हम लोग नहीं किए थे, इसीलिए सिर्फ हीट कैपेसिटी था। या मास को स्पेसिफाई कर दिए है, कांस्टेंट कर दिए है, 1 केजी कर दिए है, इसीलिए इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका यूनिट है जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। या तो सीजीएस में लिख सकते हो कैलोरी, उसके बाद ग्राम इनवर्स, डिग्री से इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, तो जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ेंगे तब। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट होगा, ये पेसिफिक हीट हो गया पेसिफिक, अभी होगा मोलार पेसिफिक हीट। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलार। मोलार, मोलार पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, मोलार मतलब क्या, एक मोल समझते हो तुम लोग? 1 मोल, 1 मोल सब्सटेंस का समझते हो? 1 मोल, 1 मोल, किसको किसको पता है बताओ, 1 मोल क्या है? 1 मोल केमिस्ट्री में, 1 मोल, बताओ 1 मोल क्या सर है? मोल, मोल नंबर है सर। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जिसमें रहेगा उसको वन बोल सो, बोलते हैं। हाँ, यस यस, इतना पार्टिकल रहेगा 1 मोल। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होगा, तो O2 मतलब 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सी, सॉरी 16 × 2 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1 मोल, होता है ना। 1 मोल मतलब जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, दिस इज कॉल्ड 1 मोल, है कि नहीं? और जिसमें 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, मॉलिक्यूल, और जिसका वन मतलब मोल जो होता है, 1 मोल मतलब उसमें मॉलिक्यूल कितना रहेगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। सो यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब करेंगे थर्मोडाइनामिक्स, उसमें मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। गैस के लिए, सिर्फ गैस, लिक्विड के लिए भी लिए है, लेकिन गैस के लिए इम्पोर्टेंट है मोलर स्पेसिफिक। तो मतलब क्या है, तो यहाँ जो स्पेसिफिक हीट हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, उसमें क्या लिखे, 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। ठीक है, 1 केजी। क्या बंटी, क्या हो गया है? सो जैसे क्या है, स्पेसिफिक हीट, एक स्पेसिफिक हीट में हम लोग लिखे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहाँ देखो 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड या तो गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना। यहाँ मोलर क्या है, 1 मोल होगा, स्पेसिफाई करना होगा 1 मोल। सो इसका क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट, 1 केजी की जगह सिर्फ 1 मोल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर ऑफ ए 1 मोल, ठीक है, 1 केजी था, 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल, देखो 1 मोल लिख दिया, 1 मोल, यहाँ देखो 1 मोल लिखे है ना। सो 1 मोल सब्सटेंस, वहाँ जो था सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ भी सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस लिख दिया हम बाय 1 केल्विन, या तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
is called molar specific heat। समझ में आया कि नहीं बताओ। it is denoted as it is denoted as मोलार स्पेसिफिक हीट कैसे लिख सकते हैं, सी मोलार एम, सी एम लिखते हैं। सी मोलर इक्वल्स टू 1 बाई मोल को म्यू से लिख देते हैं इंटू डेल्टा क्यूब बाई डेल्टा टी, या तो इसको लिखो 1 बाई म्यू डी क्यूब बाई डी टी, डी क्यूब बाई डी टी। देखो म्यू मतलब क्या है, 1 मोल। जैसे ऑक्सीजन का वैल्यू है 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। होता है ना 44, CO2 सी फॉर 12, ओ मतलब 16 × 2 32, सो 32 + 12 होता है 44 ग्राम। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल, सो 1 मोल यहाँ 32 होगा फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो 44 इंटू डी क्यू। कितना लगेगा हीट, 1 डिग्री, यहाँ 1 पुट कर देना है। 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन में इंक्रीज करना है किसका, ऑक्सीजन का होगा तो 32, तो यहाँ जितना हीट लगेगा दिस इज कॉल्ड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या तो मोलार स्पेसिफिक हीट। समझ में आया। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, ये इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट क्या था, मतलब किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, केजी जूल, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये केजी की जगह क्या हो जाएगा, केजी की जगह क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ नीचे मोल इनवर्स। सो मोल इनवर्स के, तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होगा ना। इंपॉर्टेंट है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्योंकि 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, इसीलिए जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं बताओ। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हाँ, एक मतलब मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, जितना जूल, तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फॉर गैस, जो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस, देयर आर टू टाइप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, 2 टाइप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। एक क्या है, ठीक है, इसको लिखते हैं 2 टाइप, क्या है, फर्स्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सीपी से डिनोट करते हैं, सीपी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 नंबर में क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी और कांस्टेंट प्रेशर सीपी से डिनोट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, गैस के लिए 2 टाइप का मोलर स्पेसिफिक हीट है, एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब 1 मोल,
ठीक है, गैस के लिए भी एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए फॉर कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा गैस का टेम्परेचर, जैसे बताओ, याद है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब में, अ, याद है ना, जैसे गैस का हम लोग वॉल्यूम चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज हो जाता है ना बॉयल्स लॉ में, V प्रोपोर्शनल 1/P, वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर, अगर गैस को प्रेशर ज्यादा देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो डिक्रीज। जाएगा। तो ऐसे होता है ना, तो मतलब पीवीटी और टेम्परेचर के साथ रिलेशन है गैस का। पीवीटी, पीवी चेंज करेंगे तो टीवी, पीवी चेंज करेंगे तो टीवी होगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू आर टी एन, आर टी एन होता है मोल। यानी गैस के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कितना टेम्परेचर, 1 केल्विन, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करेंगे, जितना हीट रिक्वायर्ड होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डिनोटेड एज सीपी। हम लिखे हैं डिनोटेड एज, कहेंगे डिनोटेड एज सीपी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज होगा 1 मोल सब 1 मोल गैस का, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा दिस इज कॉल्ड सीवी, मोलर प्रेसिपिटेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी। सीपी और सीवी मोलर प्रेसिपिटेट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर प्रेसिपिटेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका डिटेल्स जो है ना, मतलब डिटेल्स थर्मोडायनामिक्स में हम लोग करेंगे, सीपी और सीवी। अभी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, फॉर किसके लिए, फॉर गैसेस, गैस के लिए, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, गैस के लिए दो टाइप का होता है। जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट सबके लिए एक ही होता है, 1 मोल के लिए 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल। लेकिन गैस के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, एक हो गया सीपी, दूसरा हो गया सीवी। यहाँ तक समझ में आया ना, ये सर नो, ये सर नो। यस सर। सो के आज यहीं तक, ठीक है। कल चेंज ऑफ स्टेट कराएंगे, इसका डिटेल्स मतलब इसमें है, कहाँ पर है, थर्मोडायनामिक्स, और इसमें हम लोग कराएंगे एक रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है, आर होता है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो सीवी इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू आर टी, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, एमसीक्यू में देगा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। कांस्टेंट प्रेशर में मोलर स्पेसिफिक हीट माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर स्पेसिफिक इक्वल्स टू आर। इसका प्रूफ हम लोग थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है उसमें कराएंगे, ठीक है। सो अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद